Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, today we are going to solve the numerical problems of chapter number 11. So, before we start the solution of numericals, you have to remember that we have only discussed two formulas in the whole chapter. The first one is about the intensity level and the second one is about the speed of sound. Well students, let's proceed. Numerical number 11.1 is a normal conversation involves sound intensities of about 3.0 into 10 raised to power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity and what is the intensity of the sound for 100 decibel? Look students, this statement consists of two parts. In the first part, we have to find the sound level in decibel for the intensity that is given to us. And in second part, we have to find the intensity of the sound for 100 decibel. So, let's start the solution of this numerical. For this, we have to write the given data and also the value that we have to find. वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. सबसे पहले हम साउंड लेवल फाइंड आउट करेंगे. इन फर्स्ट पार्ट साउंड लेवल का फॉर्मूला लिखेंगे 10 log I/I0 इंटू dB. I और I0 की वैल्यू पुट करेंगे तो I0 की वैल्यू हमारे पास होती है 10 raised to power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर. वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन हमारे पास आई, साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 log I और I0 की वैल्यू को डिवाइड करने से आया 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6. ओवरऑल साउंड लेवल की वैल्यू आई 64.8 डेसीबल. वेल स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी. दोबारा से हम लोग साउंड लेवल का फॉर्मूला लिखेंगे 10 log I/I0 इंटू डेसीबल. यहाँ पर I को फाइंड आउट करना है. I फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले I को सेपरेट आउट करना पड़ेगा. हमने 10 इज़ इक्वल टू log I/10 रेज़ टू पावर माइनस 12. मैथमेटिकल रूल के मुताबिक आपको पता है कि जब log के साथ दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो हम लोग उसे माइनस में लिख सकते हैं. सेम रूल यहाँ पर अप्लाई किया. 10 इज़ इक्वल टू log I प्राइम या I डैश आप इसे कह सकते हैं, जिसे हमने फाइंड आउट करना है, माइनस log 10 रेज़ टू पावर माइनस 12. अगेन लॉगरिथम का एक रूल है कि log के साथ जब 10 की पावर आ जाए तो हम उसे log से पहले लिखते हैं. 10 log I प्राइम माइनस इंटू माइनस 12. यहाँ पर माइनस 12 में पावर पहले आ गई है. log 10. log 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. तो हम लोगों ने 1 पुट कर दिया log 10 की जगह. और यहाँ पर नीचे देखें 10 इज़ इक्वल टू log I प्राइम प्लस 12 कैसे आया? log 10 1 था, माइनस इंटू माइनस 12 तो वो प्लस 12 बन जाएगा और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा. सेम इसी तरह log I को सेपरेट आउट करेंगे, प्लस 12 दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा. 10 माइनस 12 माइनस 2 होता है. अब मुझे तो I की वैल्यू चाहिए तो हम लोग एंटी लॉग लेंगे. टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड देन वी गेट I प्राइम इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू माइनस 2. तो आंसर हमारे पास आएगा I प्राइम इज़ इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर. Okay, the numerical number 2 is if at Anarkali Bazaar Lahore the sound level is 80 decibel, what will be the intensity level of sound there? स्टूडेंट्स, ये आपने अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया 11.1 सेम उसके सेकंड पार्ट की तरह है. आपको साउंड लेवल 80 डेसिबल दिया, इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड आउट करना है. सेम साउंड लेवल का फॉर्मूला लगाकर, log का रूल लगाकर, उसके बाद एंटी log लेकर आपके पास आंसर आ जाएगा I इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर. Numerical number 11.3 is at a particular temperature the speed of sound in air is 330 meter per second. If the wavelength of a knot is 5 centimeter, calculate the frequency of the sound wave. Does its frequencies lies in the audible frequency range of the human ear? स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में आपको स्पीड और वेवलेंथ दोनों गिवन है और आपने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है. और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद हमने ये भी बताना है कि क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में लायक करती है या नहीं करती. सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे?
स्पीड ऑफ साउंड में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन हमने तो f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला किस तरह बन जाएगा, f इज़ इक्वल टू v ओवर लेमडा। स्टूडेंट्स, इसमें आप v की वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में लाइक कर रही है या नहीं कर रही। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of the heartbeat. In this numerical, the number of vibrations and the time is given. We have to calculate the frequency and period of the heartbeats. Well, students, in the given data, we have the number of heartbeats that is denoted by small n is equal to 72 and the time t is equal to 1 minute. When we convert the minute into second, we have the value of time is equal to 60 seconds. Now we have to find time period and frequency. In this numerical, we apply the definition of frequency, that is number of vibrations per second. Because in this numerical, we don't have the value of speed and we also don't have the value of wavelength. So according to definition, f is equal to n by t, n is equal to 72 and t is equal to 60. By putting the values, we get f is equal to 1.2 hertz. Now students, for time period, as we know that the time period is the reciprocal of frequency, so f is equal to 1 over t. By putting the value of frequency, we get the value of time period 0.8 second. As frequency and time period are reciprocal to each other, so we have the value of time period is equal to 0.8 second. Well students, now move toward the next numerical, that is 11.5. A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed if receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या कहा गया है कि एक साउंड वेव्स को सी बेड पर स्ट्रेट सेंड किया गया है और जब हमें उसकी इको सुनाई दी है तो उसमें टाइम लगा 1.5 सेकेंड। इट मीन्स कि साउंड वेव्स के जाने और वापस आने में जितना टाइम लगा है वो 1.5 सेकेंड है। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो गिवन। वी हैव टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर वन साइड. Time taken by second and wave from ship to seabed and then back to ship is equal to 1.5 second. Time for 1 second from ship to seabed is equal to 1.5 divided by 2. We get the answer 0.75 सेकेंड. 1.5 जाने और आने का टाइम था, हमें सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए तो उसे 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75 सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड. डेप्थ ऑफ सी d that we have to find by applying the formula v is equal to d over t. By rearrange the formula, d is equal to v into t. टी प्राइम इसलिए लिखा टाइम फॉर वन साइड. टाइम फॉर वन साइड को टी प्राइम से, जबकि टाइम फॉर इको को हम लोगों ने टी से शो किया. बाय पुटिंग द वैल्यूज़ 1500 इंटू 0.75 वी गेट द आंसर 1125 मीटर. सो वी हैव अ डिस्टेंस 1125 मीटर. आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट. नाउ द नेक्स्ट numerical 11.6 is a student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound v is taken as 346 meter per second? Students, this numerical is same as the numerical 11.5. Well students, एक स्टूडेंट ने क्लिफ के करीब क्लैप की और उसने उसकी इको 5 सेकेंड लेटर सुनी और डिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने सेम फाइंड आउट करना है पिछले न्यूमेरिकल की तरह, जबकि v की वैल्यू 346 मीटर पर सेकेंड है.
टाइम टेकन बाय साउंड फ्रॉम द स्टूडेंट टू क्लिफ एंड देन बैक टू स्टूडेंट्स। इको का टाइम है 5 सेकेंड। हमने अगर वन साइड टाइम निकालना हो तो टी प्राइम से शो करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2.5 सेकेंड आंसर आएगा। वी की वैल्यू है 346 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ टू स्टूडेंट्स डी फाइंड आउट करना है, सेम एज न्यूमेरिकल 11.5 बाय गिवन फॉर्मूला वी इज इक्वल टू डी ओवर टी प्राइम, t prime one side time. By rearrange formula d is equal to v into t prime. By putting the values d is equal to 346 into 2.5, we get answer d is equal to 865 meter. Well students, numerical number 11.7 is a ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? Again, it is same as numerical 11.5 and 11.6. Firstly, we have to calculate the time for one side, that is equal to t prime 3.42 second is eco time divided by 2 1.71 second. V is equal to 1531 meter per second. By formula v is equal to d over t prime. By rearrange formula d is equal to v into t prime. By putting values we get d is equal to 2618 meter. Okay students, now move toward the next numerical, that is 11.8. The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 Hz. What is the wavelength of sound in air at this frequency of a temperature 20 degrees Celsius? What is the wavelength of the lowest sounds we can hear of about 20 Hz? Assume the speed of sound in air at 20 degrees Celsius is 343 meter per second. स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और एक लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। वेल स्टूडेंट्स, द गिवन डेटा इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी that is equal to f 20,000 Hz, lowest frequency f prime 20 Hz, speed of sound v is equal to 343 meter per second, wavelength of highest frequency lambda and wavelength of lowest frequency lambda prime we have to find. By using equation v is equal to f lambda, lambda is equal to v over f, जब हम लोगों ने रीअरेंज किया तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया lambda is equal to v over f. अब हमारे पास v की वैल्यू 343 divided by frequency f1 is equal to 20,000 Hz. By calculation we get lambda is equal to 1.7 into 10 raised to power minus 2 meter. ओके स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों ने वेवलेंथ ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन उस वेवलेंथ को मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए लैम्डा प्राइम से, और फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है और उसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए एफ प्राइम से रिप्रेजेंट किया। मेरे पास इक्वेशन होगी v इज इक्वल टू एफ प्राइम लैम्डा प्राइम। बाय रीअरेंज फॉर्मूला lambda prime is equal to v over f prime. As v is same in both cases, that is 343 divided by f prime is equal to 20. By calculation we get lambda prime is equal to 17.2 meter. Okay, the last numerical is a sound wave has frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? एक साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है और उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ओके स्टूडेंट्स, गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज़, किलो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास आएगा f इज़ इक्वल टू 2000 हर्ट्ज़, लैम्डा इज़ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लैम्डा इज़ इक्वल टू 0.35 मीटर. Distance s is equal to 1.5 kilometer. Kilo is again prefix. By putting the value of kilo, we get 1.5 into 1000, that is equal to 1500 meter.
टाइम टेकन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन में पढ़ा v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेमडा भी गिवन है, लेकिन हमने तो टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले v का होना ज़रूरी है। सबसे पहले v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा से v फाइंड आउट करेंगे। f की जगह 2000 पुट करेंगे, लेमडा की जगह 0.35, आंसर आएगा 700 मीटर पर सेकेंड। वी ऑल्सो नो दैट s इज़ इक्वल टू वी टी। अब हमारे पास s भी गिवन है, हमारे पास v भी गिवन है। इसकी मदद से हम लोग t फाइंड आउट कर सकते हैं। t को सेपरेट आउट करेंगे, t इज़ इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 700, वी गेट t इज़ इक्वल टू 2.1 सेकेंड। सो 2.1 सेकेंड टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। आई होप स्टूडेंट्स you understood all numericals. Take care. Allah Hafiz.